नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। बुलेटिन की शुरुआत करें इससे पहले एक छोटी सी अपील आप लोगों से। न्यूज़ 18 आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप घर से बाहर न निकलें, लॉकडाउन को हल्के में कतई न लें। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है और एकमात्र तरीका यही है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी हमारी नहीं होती तो इस वक्त हम भी घर पर ही होते। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। खबरों की शुरुआत करते हैं। पहले कोरोना का अपडेट ले लेते हैं। भारत में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 576 हो चुकी है, लेकिन इसमें 44 मरीज स्वस्थ हो गए हैं और अब तक 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में आज इंदौर में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14 पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोई नया कोरोना का केस सामने नहीं आया है। यहां अब तक केवल एक कोरोना पीड़ित मरीज पाया गया है। मध्य प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं, जहां 14 पॉजिटिव केस हुए हैं। ठीक अभी तक एक भी नहीं हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो एक ही पॉजिटिव केस है, लेकिन उसमें भी अभी कोई प्रगति नहीं है, कोई ठीक होने का मामला सामने नहीं आया है। तो कोरोना को लेकर अपडेट हम लगातार आपको बता रखे हैं। कोरोना के मामले में राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। ये एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय को 31 मार्च तक के लिए बंद किया गया है। वहीं मणिपुर में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आ गया है। मणिपुर और सिक्किम में कर्फ्यू इसको देखते हुए लगा दिया गया है। इसके अलावा कलकत्ता हाईकोर्ट बंगाल की जिला कोर्ट में 9 अप्रैल तक का स्थगित कर दिया गया है, काम नहीं होगा। सेंट्रल स्कूल के 8वीं के सभी छात्र अगले क्लास में होंगे, प्रमोट उन्हें किया जा रहा है। कोरोना जांच के लिए 22 निजी लैब रजिस्टर कर दिए गए हैं। लाखों संविदा कर्मियों को पूरा वेतन भारतीय रेलवे देगा। कोरोना की वजह से ई-कॉमर्स कंपनियों ने बंद की सर्विस चालू कर दी है। कोरोना के चलते दिल्ली का झंडेवाला मंदिर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने 24/7 कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो अब इसको लेकर मध्य प्रदेश का अपडेट हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में अपडेट क्या निकलकर सामने आ रहा है वो आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है। ये इजाफा हुआ है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या अब 14 पहुंच चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं एक डर की स्थिति है। आज इंदौर में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सतर्क है और लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाया जा रहा है। लॉकडाउन में घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील भी लगातार की जा रही है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, ये अपील सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। कोरोना पर सरकार अलर्ट है, सरकार सतर्क है और कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। आस्था पर भी कोरोना का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नवरात्र आज से शुरू हुई है, लेकिन सभी पूजा स्थल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक नया मरीज माफ कीजिएगा, एक ही मरीज मिला है, कोई भी एक नया मरीज नहीं मिला है। अभी छत्तीसगढ़ के कोरोना को लेकर अपडेट यही है, एक पॉजिटिव मरीज है। पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ देखने को मिली थी। सब्जी मार्केट में भी लोगों की भीड़ देखने को मिली थी, जिसे कंट्रोल किया जा रहा है। राशन दुकानों में भी भीड़ देखने को मिली थी, संख्या ज़्यादा लोगों की नज़र आ रही थी। लॉकडाउन का असर कांकेर में नजर आ रहा है। शहर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। मुंगेली में भी पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। सुकमा में भी स्थिति यही है, वहां पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं कोरोना का आस्था पर असर देखने को मिल रहा है, जो हम आपको बता रहे हैं। चैत्र नवरात्र पर मंदिरों के कपाट बंद हैं।
तो इंदौर में एक साथ 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन सभी मरीजों की उम्र 49 से 68 साल के बीच की बताई जा रही है। इंदौर के 13 सैंपल और आसपास के जिलों के 8 सैंपल जांच के लिए मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब भेजे गए थे, जिसमें से 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इन 5 मरीजों में से 3 मरीज बॉम्बे अस्पताल, एक अरहंत अस्पताल और एक एम्बा अस्पताल में भर्ती है। 2 मरीज एक ही परिवार के हैं और ये ऋषिकेश घूमने गए थे। इन सबके बीच कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने कहा कि पैनिक की आवश्यकता नहीं है, सभी मरीजों की हालत स्थिर है। जो प्लस सैंपल्स भेजे गए थे टेस्ट के लिए, उसमें कल देर रात हमें जो रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं उसमें से 5 केसेस पॉजिटिव हैं। 4 उसमें से इंदौर के रहवासी हैं और 1 हैं उज्जैन के हैं। अभी 5 की कंडीशंस हमारे जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी में उन्हें रखा है। एज ऑफ नाउ 5 लोगों की कंडीशन स्टेबल है। अभी हम लोग उनकी कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग करा रहे हैं कि वो इमीडिएटली किस किस के कॉन्टैक्ट में आए थे और फिर हमारे आगे की कार्यवाही हमारी प्रारंभ होगी। खबर भोपाल से। दुबई से आए शख्स पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सेल्फ क्वारंटाइन का आदेश दिया गया था, लेकिन लॉकडाउन में वो घूम रहा था, घर से बाहर था। कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते सेल्फ क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन उसके बाद भी वो घूमता हुआ पाया गया। यही वजह है कि 188 के तहत मामला दर्ज किया गया। कोरोना वायरस पर सरकार अलर्ट है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। कोरोना की रोकथाम के संबंध में शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में करने वाले हैं और सभी कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी उस दौरान मौजूद रहेंगे। निगम आयुक्त, सीएमएचओ भी इस कॉन्फ्रेंस में रहने वाले हैं और इस दौरान समीक्षा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। सीएम से पहले सीएस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है। सीएस इकबाल सिंह बैस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। कोरोना रोकथाम के उपायों की समीक्षा उनके द्वारा की गई है। आज दोपहर 4 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, निगम कमिश्नर और सीएमएचओ के साथ वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सीएस ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। देश में लॉकडाउन है, शहर दर शहर बंद हैं। लॉकडाउन का पालन न करने पर प्रशासन भी सख्ती दिखा रहा है। दतिया में बेकरी की दुकान न खुलने पर प्रशासन ने दुकान संचालक पर मामला दर्ज किया है। मंदसौर में भी लॉकडाउन को लेकर बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं सीहोर में मां विजयासन देवी मंदिर बंद किया गया है और रतलाम में कालिका माता मंदिर भी बंद कर दिया गया है। जबलपुर में कर्फ्यू न मानने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है और उन्हें सबक सिखाने का काम किया है। कार से घूमने निकले नौजवानों पर बल का प्रयोग किया गया है। कार से उतारकर पुलिस ने उन्हें जमकर सबक सिखाया है। कर्फ्यू लगा मालूम है? ये पूछ रहा हूँ मैं तुम्हें। तो घूमने का समय है ये? नहीं, ये क्या है? तो फिर उतरो बाहर और बाहर निकलो। क्या घूमने का समय है ये? नहीं तो ये कहाँ जा रहे हो? अरे सर, नर्मदा जी जा रहे हो? नर्मदा जी जा रहे हो? घूमने का समय। कर्फ्यू लगा है? हाँ? कर्फ्यू लगा है? कर्फ्यू लगा है? कर्फ्यू लगा है ना? हाँ? मजाक लग रहा है तुम्हें? कर्फ्यू लगा है? मजाक चल रहा है क्या? मजाक डिक्की खोल। मजाक लग रहा है तुम्हें? घूमने जा रहे हो, दर्शन करने। कर्फ्यू नहीं लगा, दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? हाँ? कर्फ्यू लगा नहीं दिख रहा तुम्हें? हाँ? कर्फ्यू लगा नहीं दिख रहा तुम्हें? चल जल्दी मोड़, मोड़ जल्दी मोड़, मोड़ जल्दी मोड़, मोड़ मोड़ मोड़। कर्फ्यू लगा नहीं मिल रहा तुम्हें? इधर आ रहा, इधर आ। कर्फ्यू लगा नहीं मालूम तुझे? भाग जल्दी भाग। इधर इधर इधर, गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ। कर्फ्यू लगा नहीं मालूम तुझे? हाँ? कर्फ्यू लगा नहीं मालूम? घूमने निकले। कोरोना को लेकर देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। नवरात्र में लॉकडाउन के तहत दतिया के पीतांबरा मंदिर को भी बंद किया गया है। उज्जैन में भी लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है।
यहाँ हर साल नववर्ष की शुरुआत में क्षिप्रा के किनारे लोग जुटते हैं, लेकिन कोरोना के कारण क्षिप्रा के घाट सूर्य को अर्घ देने पर पाबंदी लगाई गई है। शाहजहांपुर के प्रसिद्ध राजराजेश्वरी मंदिर में भी लॉकडाउन का असर है। यहाँ मंदिर बंद होने के कारण भक्त दर्शन लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उधर सतना में शारदा देवी धाम में लगने वाले मेले पर भी पाबंदी लगाई गई है। आपको बता दें, मेले में हर साल लाखों भक्त पहुंचते हैं। चैत्र नवरात्र पर्व आज से शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना को लेकर राजधानी के सभी मंदिरों के मुख्य द्वार बंद कर दिए गए हैं। हालांकि मंदिर के अंदर पुजारी विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं। शक्ति की भक्ति का पर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू हुआ है, लेकिन कोरोना वायरस का असर यहां पर भी देखा जा रहा है। देवी मंदिरों के जो मुख्य द्वार हैं वो बंद कर दिए गए हैं। रायपुर के सबसे बड़े महामाया मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और जिस तरह से श्रद्धालुओं की हमेशा यहां पर भीड़ लगी रहती है, हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते जो है कम ही लोग पहुंच रहे हैं। और फिलहाल जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि गेट के सामने से ही पूजा अर्चना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ मंदिर कमेटी ने यहां पर आवश्यक सूचना भी लगा दी है और इस सूचना में ये बताया गया है कि कोरोना वायरस की जो महामारी है और इसलिए सुरक्षा और बचाव के चलते जो है दर्शन अभी फिलहाल नहीं हो पाएंगे और नवरात्रि में जो भी यहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे वो बाहर से ही प्रणाम या नमस्कार करते हुए निकलेंगे। लेकिन इतना है कि जिस तरह से राजधानी की जितनी भी मंदिर कमेटियां हैं उन्होंने यही निर्णय लिए हैं और फिलहाल जिस तरह से नवरात्र का पर्व चल रहा है, हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि आदि शक्ति की आप उपासना कीजिए, घर में बैठे कीजिए ताकि इस महामारी से बचा जा सके। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस को लेकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में सहयोग की अपील की है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि यह संकट का समय है, सरकार जो कुछ कर सकती है कर रही है, लेकिन बहुत कुछ और है जो किया जा सकता है। प्रदेश के बहुत से सुधीजनों ने गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करने की इच्छा जताई है। मैं समाज के सक्षम वर्ग से इस संकट के समय में दान की अपील करता हूं। महामारी कोरोना से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार के ये फैसले इस महामारी पर काबू पाने के लिए काफी कारगर भी साबित हो रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया भयभीत नजर आ रही है। सरकारें लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने भी लोगों के लिए कई फैसले लिए हैं, जो किसी संजीवनी से कम नहीं है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और उससे लड़ने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने समय रहते उस स्तर पर छोटे बड़े तकरीबन 3 दर्जन फैसले लिए, जिसका असर आज धरातल पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है और लोगों के मन में व्याप्त भय को काफी हद तक कम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर आम जनता के लिए अनेक कल्याणकारी फैसले लागू किए गए। इन फैसलों से गरीबों, स्कूली बच्चों, आम नागरिकों और व्यापारी वर्ग समेत सभी लोगों को लॉकडाउन के दौरान बड़ी राहत मिल रही है। एक नजर भूपेश सरकार के उन प्रमुख फैसलों पर जो लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आया। राशन कार्ड धारकों को अप्रैल मई का चावल एक मुश्त वितरण होगा। छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें अब 1 मई से लागू होंगी। सभी निकायों में अनुज्ञा, परमिट, लाइसेंस आदि नवीनीकरण की समय सीमा में 1 माह बढ़ोतरी। अवकाश अवधि में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। 40 दिन की दाल और चावल पालकों को स्कूल से प्रदान किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए टेक होम राशन वितरण के निर्देश। 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को 125 ग्राम रेडी टू ईट राशन देने के निर्देश। प्रतिदिन के मान से 750 ग्राम टेक होम राशन वितरण के निर्देश। राजस्व न्यायालय में
पेशी 1 अप्रैल या उसके बाद रखने के निर्देश। संपत्ति कर जमा करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल की गई। हैंड सैनिटाइजर के औद्योगिक निर्माण के लिए 2 को लाइसेंस दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता देने का फैसला लिया गया। सभी निजी संस्थानों, कारखानों, अस्पतालों, मॉल, रेस्टोरों को छटनी न करने के निर्देश। पीड़ित होने या अन्य कारणों से बीमार होने पर सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश। निम्न दाब उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग बिलिंग पर 31 मार्च तक रोक। हाफ रेट पर बिजली योजना के तहत मिलेगा एक मुश्त 2 माह का लाभ। वैसे फैसलों की पूरी लंबी फहरिस्त है, लेकिन ये वे फैसले हैं जो लोगों को चिंता और परेशानी से बचाने में मदद कर रहे हैं। वैसे तो सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर फैसले लिए, जिसमें जिलों समेत राज्य की सीमा को सील किया जाना, प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में धारा 144 लगाना, अति आवश्यकता के 18 सेवाओं को बहाल रखना, बस परिवहन पर रोक लगाना, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा जैसे परिवहन पर रोक लगाना, शराब दुकानों को 25 मार्च तक बंद रखना प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा भी सरकार ने कोविड-19 से लड़ने में कई अहम फैसले लिए हैं। एक नजर उन फैसलों पर भी। सभी स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थाएं 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला। जिम, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, ब्यूटी पार्लर बंद रखने का फैसला। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की दुकानें बंद रखने का निर्णय। मेडिकल, फूड प्रोसेसिंग, ब्लास्ट फर्नेस को छोड़कर अन्य सभी औद्योगिक इकाइयां बंद रहेंगी। ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल सरकार ने सिर्फ फैसले ही लिए हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश देकर कोरोना से लड़ने, जागरूक रहने की अपील की। पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस का एक केस पॉजिटिव पाया गया है, जिसका समुचित उपचार एम्स रायपुर में चल रहा है। पीड़ित के परिवार के सभी सदस्यों और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान कर उनको भी आइसोलेशन में रखा गया है। राज्य में कोरोना वायरस से उपचार की माकूल व्यवस्था है और इससे डरने या चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हमें ज़्यादा सतर्क रहना होगा और लापरवाही से बचना होगा। लोगों को यह समझना होगा कि जानकारी छुपाने से कोरोना वायरस से बचाव नहीं हो सकेगा, अपितु जानकारी देने और सही उपचार लेने से ही बचाव संभव है। कोरोना से लड़ने में पूरी दुनिया दिन रात एक कर रही है। ऐसे में भूपेश बघेल सरकार के ये फैसले वरदान साबित हो रहे हैं। हमें उस अपील का भी साथ देना है जिसमें हमें अपने आप को सीमित करना, घरों में ही रहना है और कोरोना को हराना है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।